छठवा गुरु मैंने चंद्रमा को बना करके एक सुंदर सी शिक्षा प्राप्त की। जब छठवा चंद्रमा को गुरु बनाया और चंद्रमा को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं कि प्रतिपदा के दिन तो चंद्रमा छोटा होता है और दोज को थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और जैसे ही तीज आती है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और पूर्णिमा आते आते चंद्रमा जो है उसका आकार बिल्कुल गोल हो जाता है, उसका आकार गोल हो जाता है। लेकिन ये है कि उसकी कला छोटी होती है और कला ही बड़ी होती है। ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, बुढ़ापा आ जाता है और मर जाती है। आत्मा न तो जन्म लेती है न आत्मा की मृत्यु होती है। ये तो मैंने चंद्रमा से केवल यही शिक्षा प्राप्त की है। सातवां गुरु सूर्य को बना करके एक ही बहुत सुंदर सी शिक्षा प्राप्त की। जैसे ही सातवां गुरु बनाया और सातवां गुरु बना करके सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य ये नहीं देखता है कि कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा है। सूर्य को तो केवल प्रकाश करने से ही मतलब है और किसी कार्य से मतलब नहीं है। ऐसे ही संत को हमेशा ज्ञानवान रहना चाहिए और हमेशा संत किसी के घर पर भिक्षा मांगने जाए, अगर किसी ने भिक्षा न दी तो उसके लिए बुरे शब्द न कहे। जो दे उसका भला, जो न दे उसका डबल भला। संत को हमेशा कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। आठवां गुरु मैंने एक कबूतर को बनाया और कबूतर को गुरु बना करके केवल एक ही शिक्षा प्राप्त की। जब वो कबूतर को गुरु बनाया तो एक कबूतर जो था और उसकी पत्नी जो थी, एक कबूतर और उसकी पत्नी जो थी एक जगह रहा करते थे और उनके एक छोटा सा बच्चा था। अब कबूतर ने कहा कि देखो, अगर हम चुग्गा लेने नहीं जाएंगे तो हमारा बच्चा भूखा मर जाएगा, हमारा बच्चा भूखा मर जाएगा। इधर कबूतर चुग्गा लेने के लिए जाता और चुग्गा लेकर के जैसे ही दाने लेकर के आता अपने मुंह में, और सबसे पहले वो अपने बच्चे का पेट भरता था। और एक बहेलिया आया और बहेलिया ने आकर के उस कबूतर के बच्चे को पकड़ लिया। अब कबूतर और उसकी पत्नी दोनों रुदन करने लगे, रोने लगे कि हमारे बच्चे को कौन ले गया, हमारे बच्चे को कौन ले गया। बच्चा भी जैसे ही पता चला कि बच्चा हमारा इस बहेलिये ने पकड़ा है, और जैसे ही दाना लेने के लिए गया कबूतर तो वो भी जाल में फंस गया और उसकी पत्नी भी जाल में फंस गई। जैसे ही वो जाल में फंसे और जाल में फंसे रहने के बाद में उस बहेलिया ने सोचा कि अब तो तुम पैसा ज्यादा आएगा दे दें कि भागवत में ताने ज्यादा दे दें तो अपनी अपनी बतरा लो, कम दें थे मत बतराइयो, ठीक है। कितने गुरु बन गए? 7 बन गए ना। चलो बहुत अच्छी बात है। 8 गुरु बन गए। और जैसे ही उस बहेलिया ने उस कबूतर को पकड़ा और उसके बच्चे को पकड़ लिया, उसकी पत्नी को भी पकड़ लिया। ऐसे ही संत को कभी भी गृहस्थ आश्रम नहीं जीना चाहिए। अगर वो गृहस्थ आश्रम में पहुंच गया तो वो भी उसी जाल में फंस जाएगा। इसीलिए संत को कभी भी गृहस्थ आश्रम नहीं भोगना चाहिए। 9वां गुरु मैंने अजगर को बनाया
और अजगर को गुरु बना करके केवल एक ही शिक्षा प्राप्त की, एक ही शिक्षा प्राप्त की कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलू का कह गए तू सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता है, जब किसी की नौकरी नहीं करता है वैसे ही पड़ा रहता है, मिल गया तो अच्छा और नहीं मिला तो बहुत अच्छा। ऐसे ही संत को कभी भी किसी की नौकरी चाकरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही संत को कभी नौकरी चाकरी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। महात्मा होकर के केवल जंगल में जाए और वहां पर एक पर्ण कुठी बनाए और पर्ण कुठी में वास करने के बाद में भगवान का भजन करे, माला फेरे। संत को कभी नौकरी नहीं करनी चाहिए। अगर संत ने नौकरी कर ली तो वो संत नहीं रहा। इससे तो अगर नौकरी करे होते तो इससे तो गृहस्थ आश्रम ही अच्छा था। महात्मा होकर के कभी किसी की नौकरी नहीं करना चाहिए। 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया और सागर को गुरु बना करके एक ही शिक्षा प्राप्त की कि संत को कभी गंभीर नहीं होना चाहिए। जब संत गंभीर हो गया तो संत को कभी गंभीर नहीं होना चाहिए। अगर संत गंभीर हो गया तो उसका तो काम ही खराब हो गया। जिस सुंदर सी शिक्षा मैंने समुद्र से सीखी है, समुद्र से सीखी है। 11वां गुरु मैंने पतंगा को बनाया और पतंगा तो आप लोग जानते ही होंगे, पतंगा कैसे कहते हैं, जानते हैं ना कैसे कहते हैं। हाँ, जैसे हम कोई अखबार जो है बीच में रास्ते में जला देते हैं तो उसके जो कागज होते हैं वो आकाश के लिए उड़ते चले जाते हैं, उसी को पतंगा कहते हैं, उसी को पतंगा कहते हैं। ऐसे ही मैंने पतंगा को गुरु बनाया और पतंगा को गुरु बना करके एक ही शिक्षा प्राप्त की कि संत को हमेशा स्त्री से दूर रहना चाहिए। संत को हमेशा स्त्री से दूर रहना चाहिए। 12वां गुरु मैंने भौरे को बनाया और एक ही शिक्षा प्राप्त की, भौरे से एक ही शिक्षा प्राप्त की। ए पीछे वालों शोर क्यों मचा रहे हो भाई? कितने गुरु बन गए? 12 बन गए कि 13? 12वां चल रहा है ना कि 13वां चल रहा है? मैं तो भूल गया, 12 भी चल रहा है ना। 12वां गुरु मैंने भौरे को बनाया और भौरे को गुरु बना करके केवल एक ही शिक्षा प्राप्त की कि भौरा फूल फूल पर जाता है और उसके रस को चूस करके अपना पेट का पालन पोषण करता है। ऐसे ही संत को हमेशा कभी भी किसी के घर जाकर के या किसी के यहाँ आटा दाल चावल चीनी लेकर के कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। 2 बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। केवल 2 ही बात याद रखो अपने मन में कि हम इस मृत्यु लोक में आए हैं तो हमारी मृत्यु होना आवश्यक है, हमारी मृत्यु होना आवश्यक है और कुछ नहीं है। मरना तो है, किसी का समय पहले आ जाता है, किसी का समय बाद में आता है, किसी का समय बाद में आता है। 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया और मधुमक्खी को गुरु बना करके केवल एक सुंदर सी शिक्षा प्राप्त की कि मधुमक्खी जो होती है फूलों के पास में जाती है और उसके रस को चूस करके और अपने छत्ते पर जाकर के रख देती है, शहद जो बन जाता है। शहद लेकर के आती है और एक बढ़िया सा छत्ता बनाती है और छत्ता बनाने के बाद में वहां पर जमा कर देती है। जैसे ही वो जमा करती है शहद थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और एक बहेलिया जाता है कंबल ओढ़ करके और उस छत्ते को तोड़ करके ले आता है। ऐसे ही संत को कभी भी
पैसे रुपए इकट्ठे नहीं करने चाहिए। अगर संत ने पैसे इकट्ठे किए तो चोरी तो हो ही जाएगी।